दोस्तों मैं हूं मीत। वंदे मातरम। तो शुरुआत करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट का जो भी हालचाल है देखा जोखा देखेंगे। सो जॉइन माय चैनल प्रोवाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। और कोशिश कीजिए, कर रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा रिपोर्ट बना के दूं। तो आज हम निफ्टी इंट्राडे का देखेंगे, बैंक निफ्टी इंट्राडे देखेंगे, कुछ फायर स्टॉक्स देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अ, देखेंगे कि भाई क्या क्या हम निफ्टी में कौन से लेवल पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा ऐसा है कि जिसमें हम वर्कआउट करेंगे लेवल के हिसाब से। तो ये है लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, यहाँ पे कोई जुमलेबाजी मैंने कुछ किया नहीं है। तो सबसे पहले हम निफ्टी लेवल देख लेते हैं, निफ्टी के कैश लेवल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना 17,006.90 के अगर ऊपर रहा 9:30 पे तो 17,122 करेगा। और अगर 17,122 के ऊपर सस्टेन करता है, 30 मिनट रुकता है, तो समझ लो 17,331 करेगा। और 17,331 के ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो वापस 17,122 के पास आएगा। तो ये अगर 930 को है तो 17,006.90 के ऊपर। अगर नीचे है 930 को तो 17,797 करेगा। और उसके नीचे रहेगा 30 मिनट तक तो समझ लो 16,681 जाएगा। तो ये जाने वाला, ये होने वाला है, कंफर्म है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बताया था। और इवन मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं, जिस प्रकार से मैंने लेवल दिए हैं, वो सारे अचीव है। आपको हिस्ट्री उठा के देख ली हो तो मेरे पिछले जितने भी वीडियोस है आप उठा के देख लो। जितने भी वीडियोस उसमें रिव्यूज दिए हैं, जो भी स्टॉक के बारे में बताया है, वो सब कुछ मैंने किया। और आप अगर ये कह रहे हो, मन में ये बात हो रही है आपके ये वीडियो देखते देखते कि भाई इतने ही तुम्हारे सटीक लेवल है तो तुम खुद क्यों नहीं करते? भाई मैं खुद करता ही हूँ। मेरा खुद का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। और पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मैं जितना कमाता हूँ उतना शायद इसमें नहीं कमाऊंगा। फिर भी मैंने अपने हिसाब से अपना स्टॉक लिया हुआ है, मैं भी अपना ट्रेडिंग करता ही हूँ। कोई उसमें मुझे दो राय नहीं। मेरे पास 3-4 कंपनीज के अकाउंट है, स्टॉक का अकाउंट है, मोतीलाल ओसवाल में है मेरे पास अकाउंट, मेरे पास स्टॉक आर्ट्स में अकाउंट है, मेरे पास एंजल में अकाउंट है, मेरे पास आनंद राठी में। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसमें मेरा डिमेट अकाउंट नहीं है। तो इतना मैं समझ सकते हो, इतना इतना आप समझ सकते हो कि अगर मैं एनुअल मेंटेनेंस फी इसमें दे सकता हूँ सालाना, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ अपना खुद का स्टॉक भी होगा इफ यू वांट। और दूसरी चीज इफ यू वांट, आई एम सर्टिफाई। मैं NISM एग्जाम पास हूँ, सर्टिफाई हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि इसमें गारंटी आप नहीं दे सकते, बट पिछले जितने भी वीडियोस है वो आप देख लो एक बार, तो आपको एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। तो एक बार मेरा निवेदन है कि मेरी चैनल पे जाइए, अपने जितने मैंने प्रोवाइजर्स चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। उसमें पैटर्न भी दिया हुआ है कहाँ से एंट्री करनी है, तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। मैंने नेस्ट ट्रेडर का सॉफ्टवेयर पूरा समझाया हुआ है, नेस्ट ट्रेडिंग कैसे करना है उसका भी उसमें वीडियोस है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया, 17,006.90 के ऊपर बाय करना है, 17,122 जाएगा। अगर नहीं है 9:30 पे नीचे चल रहा है तो 17,797 तक जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव है तो कहाँ नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो कहाँ पॉजिटिव है। तो एक कॉन्सेप्ट सिर्फ 930 का है। ये 930 का लेवल जो है, ये जो 17,006.90 जो दिख रहा है, वो कोई भी आपको नहीं दे पाएगा मेरे अलावा, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास ही है। तो यहाँ पे अब ये निफ्टी कैश के लेवल दिखा रहा हूं तो उसका क्या मीनिंग, क्या मैं निफ्टी कैश लेवल दिखा के क्या जताना चाहूंगा? तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप कॉल पुट कर रहे हो या फिर आप तेजी मंदी के खिलाड़ी हो, मतलब तेजी करनी है तो स्टॉक बाय करोगे और उसमें प्रॉफिट लोगे, मंदी करोगे तो स्टॉक शॉर्ट करोगे और तेज प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कैसे लेना है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यही कॉन्सेप्ट आगे जाके 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा लास्ट में बता दूंगा। तो 17,006.90 के ऊपर है तो वो कॉल कंसीडर होगा 17,000 का। और अगर 17,006.90 के नीचे है तो 17,000 का पुट कंसीडर होगा।
तो कॉल अगर आप लेते हो तो कहां तक होल्ड करोगे? तो 17,122 अगर कैश लेवल दिख रहा है आपको लेने के बाद, मान लो कि 17,025 चल रहा है निफ्टी और 17,006.90 के ऊपर है, तो वो 17,122 करेगा। अब 17,122 करेगा, यानी आपने जो कॉल प्राइस लिया हुआ है उस प्राइस में कब एग्जिट कहां करना है, उसका टारगेट नहीं है, प्रीमियम का कोई टारगेट नहीं है, टारगेट है निफ्टी का। तो निफ्टी 17,122 जाएगी तो आपको वो कॉल से या एग्जिट करना है या फिर उसके नीचे 15 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल एक मोटा मोटा एग्जांपल समझ लेते, ये एग्जांपल है कि 17,025 जब चल रहा था मार्केट, तो वो प्रीमियम जो चल रहा था 100 रुपए चल रहा था, तब आपने खरीद कर लिया, मतलब एक लॉट आपने बाय कर लिया। अब 17,025 से वो 17,050 हुआ, 17,075 हुआ, 17,100 हुआ, 17,110 हुआ, 17,022 हो गया। अब 17,022 होने के बाद वो जर्नी 17,022 के ऊपर 30 मिनट रुकना चाहिए, वो स्टॉप वो प्राइस उसके ऊपर सस्टेन होनी चाहिए 30 मिनट तक, 30 मिनट कह रहा हूं आपको, 30 मिनट तक ऊपर रहने, तो 17,331 की उम्मीद खुल जाती है। इसमें उम्मीद है, वो कंफर्म कह रहा हूं, ये उम्मीद वाली बात है। 17,122 में कंफर्म कह रहा हूं, अगर 930 को 17,006.90 के ऊपर है तो, और 17,331 जाने की उम्मीद रहेगी अगर 17,122 क्रॉस करता है तो यानी आपका जो कॉल है वो पैसा डबल कर देगा। तो यहाँ पे कॉल का जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर जो मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट आगे जाके जो 1 जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें अगर काम करना है तो ये मेरी चैनल है, इसमें नंबर दिया है, जब भी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट में जुड़ना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तभी जाके वो जुड़ पाओगे। नीचे की तरफ एक बार बात कर लेते हैं कि 17,006.90 के नीचे रहा तो क्या, तो नीचे की तरफ रहेगा तो 17,797 कंफर्म ये जाएगा, और उसके नीचे 15 मिनट 30 मिनट सस्टेन करता है तो 16,681 जाएगा। अब पुट कौन सा लेना है, तो 17,000 का पुट लेना है, सिंपल है, 17,000 का पुट ले लो। तो 17,000 का पुट अगर 100 रुपए चल रहा है तो समझ लो 200 रुपए करेगा, तो डबल हो गया पैसा। तो एक दिन में पैसा डबल हो रहा है, बात खत्म वहां पे। आज का पिक्चर पूरा नया, कुछ नहीं सोचना है फिर। आज आपने 50,000, 25,000, 15,000, 5,000 बना दिए हैं, जो आपके रूटीन इनकम से ज्यादा है। रूटीन इनकम मतलब ऐसा है कि आपने स्टॉक मार्केट में कल काम किया था और 2,500 रुपए कमाए थे, ठीक है, तो आज काम कर रहे हो और 5,000 रुपए कमा रहे हो, तो भाई खत्म करो, बात खत्म यहाँ पे, टाटा बाय बाय, मार्केट आज खत्म आपके लिए। आज का दिन 5,000 का हो लिया तो यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म, आज का दिन जय सिया राम, कोई जरूरत नहीं है नया ट्रेड करने की, क्योंकि होगा क्या बताएं, लालच में आ जाओगे और करोगे, और लालच में आ जाओ और करोगे, फिर धड़ाम से गिरेगा और आपका हो जाएगा सत्यानाश। तो उसी प्रकार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 36,368.00, इसके ऊपर 930 को है तो बाय, नीचे नहीं है तो शॉर्ट। तो 36,368 के ऊपर है अगर 9:30 पे, तो ये 36,673 करेगा। तो 36,673 करने के बाद अगर उसके ऊपर भी 30 मिनट स्टेप करता है, स्टेबल रहता है, सस्टेन करता है, तो 17,139। अब ये सस्टेन वाला कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता। सस्टेन का मीनिंग ये रहता है कि भाई ऊपर आ गया हूं मैं, अभी थोड़ी सांस लूंगा, थोड़ा रुकूंगा, क्योंकि मैंने पहाड़ चढ़ लिया है। अब पहाड़ चढ़ने के बाद मैं एक टेकरी पे आके खड़ा हूँ, दूसरा और आगे पहाड़ है, तो उस पे चढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सांस तो लेना पड़ेगा ना, थोड़ा पावर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके मैं दूसरा पहाड़ चढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, वहां से मैं गिर जाऊंगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि 30 मिनट उसको वहां पे सस्टेन दे, सांस लेने दो, उसको रुकने दो, थोड़ा खाना पीना कर लेने दो। तो ऊपर की तरफ का मूवमेंट इस तरह से रहेगा। नीचे 36,368.00, इसके नीचे रहा तो नीचे की तरफ जाएगा 35,892 पहला टारगेट। अब ये टारगेट जो है वो कंफर्म टारगेट है, और नीचे उसके नीचे, यानी अब यहाँ पे सांस लेगा नीचे उतरते वक्त, थोड़ा वेट करेगा 30 मिनट तक का, ठीक है, या उसको वेट करने देना है, तो वो नीचे की तरफ रहेगा तो 35,586 करेगा। तो ये नीचे का मूवमेंट है। तो मोटा मोटा पहला टारगेट तो कंप्लीट होता ही है। अगर मान लो 930 पे पॉजिटिव है तो वो 17,122 करेगा ये, और निफ्टी में, और
36,673 करेगा बैंक निफ्टी में, अगर नॉर्थ ईस्ट को ऊपर है। अच्छा, इसमें एक और बात आप गांठ मार लो, ये दिमाग में उतार लो कि ऑलरेडी अगर 9:30 से पहले किसी भी तरफ का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, 9:30 से पहले किसी भी तरफ का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, आइदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो यूं समझ लेना वो वापस सेंटर पॉइंट आएगा। यानी अगर 9:30 पे ये हो गया है तो ये यहां पे आएगा, और ये हो गया तो यहां पे आएगा, इतना दिमाग में उतार लो। फिर यहां पे आने के बाद फिर क्या करता है, तो अगर मान लो यहां पे गया है, यहां वापस आ रहा है, तो यहां से वो वापस यहीं जाएगा, यहां से वापस यहां जाने की उम्मीद बहुत कम है। यहां है तो यहां आएगा, और यहां से मतलब 16,797 है तो 17,006 आएगा, तो 17,006 के बाद वापस वो 17,797 पे ही जाएगा, वो 17,122 तरफ नहीं जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 9:30 पे ये खेल ना हो जाए आपके साथ, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो कुछ स्टॉक के बारे में देख लेते हैं। इतना निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने पुट में निफ्टी में जैसे बताया मैंने कि यहाँ पे 36,300 का पुट लेना है और 36,350 का कॉल लेना है। अगर 9:30 को 36,368 के ऊपर है तो 36,350 का कॉल ले लीजिए, और 36,368 के नीचे है तो 36,300 का पुट ले लीजिए। यहाँ पे खत्म बात। तो रुकना कहां तक है, अगर कॉल ले रहे हो तो 36,673 तक रुको और वहां पे आप स्क्वायर ऑफ कर लो, और अगर पुट ले रहे हो तो 35,892 तक रुको और फिर वहां पे स्क्वायर ऑफ कर दो। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे का कॉन्सेप्ट है 9,000 से 9 लाख रुपए का, और ये है 3 महीने का कॉन्सेप्ट। ये है 3 महीने का कॉन्सेप्ट। इसमें देखो मोटा मोटा कोई गारंटी नहीं होती है, इसमें टाइम फ्रेम, आपका एक्यूरेसी और ट्रेड करने का आपका स्पीड, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 9:30 का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। और जो मैं कह रहा हूँ 9 से 9 लाख का जो जर्नी है, वो जनरली कैलकुलेशन मैंने जब किया था तो एक ही महीने में हो रहा है, बट मेरी अपनी सेफ साइड और क्लाइंट को भी फेक ना लगे, तो ये 9 से 9,000 से 9 लाख का कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लग रहा है, बट एक बार कैलकुलेट करना मेरे साथ, जब मैं वीडियो बनाऊंगा वो 9 to 9 लाख वाला, तब आप ध्यान में रखना। तो वेट कीजिए थोड़ा, वो भी आ जाएगा। आगे देखते हैं इंट्राडे लेवल्स। तो मैंने जो अभी जो 10 स्टॉक आपके सामने जो दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 7 दिसंबर के हैं, तो जील, आईसीआईसीआई, टाटा मोटर, ये 9:30 से लेकर, यानी जिसके पास मेरा रिपोर्ट है उसको पता है, तो ये चलने, ये जो आगे के जो 3 स्टॉक जो मैंने दिए हैं वो 10:45 तक में टारगेट खत्म हो जाने चाहिए इसके, मोटा मोटा। एसबीआई, जीएसडब्ल्यू स्टील और भारतीय एयरटेल जो दिख रहे हैं आपको, वो 1:30 के आसपास किया है, मतलब 12:30 से लेकर 1:30 बजे के आसपास कंप्लीट करेगा टारगेट। टारगेट जो भी होगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, मगर ये टारगेट इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करेगा। दूसरा उसके आगे देखेंगे तो विडेल, टाटा स्टील, इंडाल्को, एक्सिस बैंक, तो ये जो 4 स्टॉक है वो 1:30 बजे बाद दौड़ने वाले हैं या फिर दौड़ने वाले तोड़ने वाले। कंसेप्ट दिमाग में उतार लो 9:30 का, 9:30 पे इसके सेंटर पॉइंट क्या हो रहा है। इसके सेंटर पॉइंट मैंने वीडियो में नहीं डाले हैं, बिकॉज आपको वो रिपोर्ट मुझसे लेना पड़ेगा। तो इफ यू वांट माय रिपोर्ट देन प्लीज ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज विथ योर नेम, देन आई विल प्रोवाइड यू दैट रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कैसा आता है मैं आपको बता देता हूँ। So if you want daily intraday report before market opening, just send your name on 7016332379. This is my WhatsApp number. So every day आपको नया रिपोर्ट मिल जाएगा, एवरी डे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको उसके लिए मेरा नंबर सेव करना पड़ेगा। तो कुछ रिपोर्ट इस तरह से बनता है। ये जो रिपोर्ट दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन में, तो वो जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से रिपोर्ट है कि वो इंट्राडे भी है, वीक भी है और मंथ भी है। तो जिसके जिसके पास ये रिपोर्ट है उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, ये रिपोर्ट कैसे देखना होता है, उसको इंस्ट्रक्शन करता हूँ कि ये कैसे रिपोर्ट काम करता है। और ये रिपोर्ट का एक्यूरेसी 80% है। 7 दिन मेरे से रिपोर्ट लीजिए, 7 दिन आप पेपर ट्रेड कीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए लेवल्स क्या है, किस तरह से है, ठीक है। इतने सारे स्टॉक आपको मैं एक दिन इंट्राडे के लिए दे रहा हूं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टॉक में अंदर, उसके अंदर भी एक हाइलाइटर किया हुआ है कि वो स्टॉक पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए है। तो रिपोर्ट जो है रिपोर्ट के हिसाब से रहता है, और मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है
कि कौन सा स्टॉक आज लेने जैसा है या फिर उसके ऊपर नजर रखने जैसी है। तो मेरा YouTube चैनल है ट्रू वाइजर्स करके, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, या फिर मुझे अपना वीडियो या फिर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी सुधारनी है, वॉइस सुधारना है, या फिर मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ या फिर कुछ चूक जा रहा हूँ कुछ भी चीजें, तो वो मुझे आप सजेस्ट करोगे। देखो सजेस्ट नहीं करोगे तो मैं सुधरूंगा नहीं, मुझे कोई बताएगा नहीं कि तुम्हारी यहाँ पे गलती है तो मैं उसको थोड़ी सुधार पाऊंगा। तो प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि पहले आप वीडियो देखो अच्छी तरह से, यहाँ पे क्या गलती हो रही है प्लीज इन्फॉर्म मी। गाली देना चाहते हो तो गाली दे के बताओ, पर बताओ, एक बार बताओ कि हाँ यहाँ पे मित तुम्हारा गलती हो रहा है, तो यू कैन प्लीज चेक इट दैट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मेरा वीडियो बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। सो आशा रखता हूं कि आपका आने वाला जो कल का ट्रेडिंग सेशन है वो प्रॉफिट वाला रहे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो, जैसे कि मैंने आज किया था। आज मेरा प्रॉफिट था, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने जो दिया था अमी ऑर्गेनिक मैंने दिया था, यू कैन सी दिस चार्ट, अमी ऑर्गेनिक यहाँ से बाय एंट्री था। तो ये जो प्राइस है वो है तकरीबन बता देता हूँ क्या इसकी प्राइस है। अभी एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा साइड पे करेंगे ताकि हम प्राइस देख पाए। तो ओके, नाउ दिस इज द प्राइस 939। अगर इस प्राइस को, अब यहाँ पे तो मैंने चार्ट दिखा दिया आपको, या क्या समझने वाली चीज है, तुमने दिया था ऐसा कैसे साबित होगा, तो इससे साबित होगा। तो यहाँ पे है गुड मॉर्निंग ऑल, यहाँ पे दिखा है आपको, लिख रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप है, ठीक है। तो आपको देखना हो तो ये मेरा ट्रेड फैमिली यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रॉडकास्ट चैनल है मेरा, ठीक है। तो यहाँ मैंने बाय अमी ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, 9:20 पे मैंने दिया है, और आप देख सकते हो ये 9:20 यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये 9:20 यहाँ पे, ये 9:20 की कैंडल है, यानी शुरुआत की 5 मिनट में ही दिया था, यानी ऐसा नहीं वेट किया। और आप देख लो ये 9:30 को, ये 9:30 का कॉन्सेप्ट है, 9:30 को इसके ऊपर ही चल रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। तो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, तो ये कैसे देखना है इसमें, तो ये 9:30 का टाइम है यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखे वो टाइम, आई विल डू माई लेवल बेस्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम देखने के लिए आप करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे उसको कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, देखो ये रहा 9:15 ये, और 9:30 ये यहाँ पे, यानी ये एंट्री मैंने करवाई थी 9:39 के आसपास, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, मतलब 9:39 के आसपास। और फिर ये जो रॉकेट हुआ है वो रॉकेट हुआ, तो मैंने यहाँ पे रॉकेट भी करवाया है, यहाँ पे मैसेज है बखम, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, देखो अमी ऑर्गेनिक बखम बखम बखम, प्रॉफिट दिस बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट का एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैंने कुछ स्टॉक्स और भी बाय करवाए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है सभी चलते हैं, चलता है 9:30 के हिसाब से, अगर आप चलते हो तो चलता है, सब कुछ चलता है। तो बहुत सारे मेरे मेंबर्स हैं कि जो लोग बेनिफिट लेते हैं मेरे उस स्टॉक के रिलेटेड, मतलब मार्केट के रिलेटेड जो भी है चीजें, ठीक है। तो आपको अपना जो ट्रेडिंग करना है वो कुछ इस हिसाब से करना है। तो आशा रखता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।